गुड मॉर्निंग फ्रेंड, चैनल टेक स्टडी फास्ट में आप लोग का स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग परसेंटेज में 1 से 4 टाइप तक देखे थे। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे टाइप 5। टाइप 5 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए। एक छात्र ने 178 अंक प्राप्त किया और 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो परीक्षा में कुल प्राप्तांक कितना होगा। ठीक है, मतलब कह रहा है कि एक परीक्षा है जिसमें पास होने के लिए 40% अंक चाहिए। ठीक है, एक छात्र ने कितना अंक लाया, 178 अंक लाया। ठीक है, प्राप्त किया और कितना अंक से फेल हो गया, 22 अंक से वो अनुत्तीर्ण हो गया, फेल हो गया। तो पूछ रहा है कि परीक्षा में अधिकतम अंक कितना है। ठीक है, तो देखिए इसको किस तरह से हम लोग हल करेंगे। ठीक है, देखिए जब भी सॉल्यूशन होना चाहिए तो 30 सेकंड के अंदर में हो जाना चाहिए। ठीक है, 30 सेकंड से यदि ज़्यादा समय लेते हैं तो फिर आपको परीक्षा में जब बैठिएगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो क्वेश्चन कम सोल्व होगा और नंबर कम आएगा। इसलिए जब भी सोल्व कीजिए तो मैक्सिमम 30 सेकंड लेना है, उससे पहले सोल्व हो जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कितना पास के लिए चाहिए। पास होने के लिए देखिए, पास होने के लिए कितना चाहिए, तो यहाँ पर मिनिमम मार्क्स दिया है कितना, 40% अंक पास होने के लिए चाहिए। लड़का कितना अंक लाया है, तो देखिए लड़का 178 अंक लाया और लाने के बाद ही फेल हो जाता है। कितना अंक से, 22 अंक से। यदि इसमें हम 22 जोड़ देते हैं तो ये पास हो जाएगा, तो इसमें आप 22 जोड़ दीजिए। ठीक ना, अब ये पास हो गया, तो देखिए पास बराबर पास। ठीक ना, पास बराबर पास, मतलब परसेंटेज में जो आया नंबर और ऐसे आया वो दोनों क्या है, बराबर है। अब लिख सकते हैं 40% बराबर, ये इधर कितना हो जाएगा, 200। ठीक है, 1% का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 अब बटे 40। ठीक है, परीक्षा में कुल अंक पूछा है, मतलब अपने आप को 100%। ठीक ना, अधिकतम अंक पूछेगा तो 100% का वैल्यू निकाल दीजिएगा, अधिकतम अंक आ जाएगा। आप यहाँ से 100% का वैल्यू निकाल दीजिए, तो 200 बटे 40 इंटू 100। ठीक ना, यहाँ से हल कीजिएगा, आपका कितना आ जाएगा, 500। मतलब परीक्षा में अधिकतम अंक कितना था, 500 का था। ठीक ना, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी। ठीक है, ये आपका टाइप 5 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब टाइप 5 का सेकंड क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक विद्यार्थी को कुल अंकों का 30% प्राप्त करना है। उसने कुल अंकों का 25% प्राप्त किया तथा 40 अंकों से अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो गया, तो परीक्षा में कुल प्राप्तांक कितना था। ठीक ना, मतलब एक विद्यार्थी को जो कुल अंक का पास होने के लिए 30% चाहिए था, लेकिन वह 30% नहीं लाया, कितना लाया, 25%। ठीक है, और कितना अंक से फेल हो गया है, 40 अंक से। मतलब 40 अंक और ही ला देता तो पास हो जाता, लेकिन 40 अंक से फेल हो गया है। तो पूछ रहा है कि आपका टोटल अधिकतम अंक मतलब कितना था। ठीक है, उसी टाइप से हल कर लीजिए। देखिए यहाँ पर देखिए हम लोग कर सकते हैं कि पास होने के लिए कितना हमको चाहिए, 30% चाहिए। पास होने के लिए कितना, 30% अंक चाहिए। ठीक ना, लड़का कितना कुल अंक का कितना लाया है, 25% लाया। ठीक ना, 25% लाने के बाद फेल हो गया, इतना तो पास नहीं हुआ है। कितना अंक से फेल हुआ है, 40 अंक से। इसका मतलब इसमें हम 40 जोड़ देंगे, परसेंट के वैल्यू जो आया है इसमें यदि हम 40 जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। मतलब ये भी पास हो गया। ठीक ना, इसलिए पास बराबर पास। ठीक है, अब यहाँ से देखिए परसेंट वाला जाति सेम है तो इसको इस तरफ लाएंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 30% माइनस 25%। ठीक ना, बराबर इधर 40 बच जाएगा। इसको घटाइएगा कितना आ जाएगा, 5%। तो 5% किसके बराबर, 40 के बराबर। ठीक है, उसी तरह से 1% का वैल्यू निकालिए, तो 40 बटे 5। आपसे पूछा है कुल अंक। कुल अंक
ठीक ना। कितना अधिकतम अंक था, मतलब 100% का, ठीक है। तो 100% का वैल्यू निकाल दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा 40/5 इंटू 100, कैंसिल कीजिएगा 800, ठीक है। तो परीक्षा में कुल अधिकतम अंक कितना था, 800 था, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो कितना अधिकतम अंक था, 800 था, ठीक है। इसको सोल्व कीजिएगा। देखिए हम यहाँ समझाने के लिए इतना लिख रहे हैं, लेकिन आप यदि माइंड में कैलकुलेट कीजिएगा तो सीधे यहाँ 30 माइनस 25 तो 5% बराबर 40, तो 100% का वैल्यू, मतलब 10 सेकंड में भी सॉल्व कर सकते हैं माइंड में कैलकुलेट करके, ठीक है। लेकिन हमको समझाने के लिए इतना लिखना पड़ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक विद्यार्थी जिसे 20% अंक प्राप्त होते हैं और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक अन्य विद्यार्थी जिसे 32% अंक प्राप्त होता है और उत्तीर्ण होने के लिए निर्धारित अंकों में से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो अधिकतम अंक बताएं। जैसे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दो विद्यार्थी हैं, एक को क्या होता है 20% अंक प्राप्त होता है और 30 अंक से फेल हो जाता है, मतलब जितना पास मार्क था उतना नंबर नहीं ला पाया, 20% लाया और 30 से फेल हो जाता है 30 अंक से, इसका मतलब 30 अंक जुटेगा तब ही पास होगा, ठीक है। और दूसरा विद्यार्थी क्या करता है कि वह 32% अंक प्राप्त करता है और जितना निर्धारित रहता है पास होने के लिए उससे ही ज्यादा ला देता है। कितना ज्यादा लाता है, तो 42 अंक ज्यादा ला देता है। तो पूछ रहा है कि आपका अधिकतम कितना अंक था, मतलब कितना अंक का क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो चलिए देखिए इसको देखते हैं कि यहाँ मान लीजिए, माना कि अधिकतम अंक पता नहीं है, x था, अधिकतम अंक x है, उसका कितना परसेंट पहला विद्यार्थी लाया है 20%, मतलब x का 20% ही ला दिया। 20% लाने के बाद भी ये फेल हो जाता है, कितना अंक से फेल होता है 30 अंक से, इसका मतलब इसमें 30 जोड़ देंगे तो ये पास हो जाएगा, तो इसको 30 नंबर हम दे दिए, तो अभी क्या हो गया, पास हो गया। अब चलिए दूसरा विद्यार्थी क्या करता है, उतना ही नंबर का है, अधिकतम अंक जो है दोनों के लिए सेम रहेगा और उसमें कितना लाता है 32%, तो 32/100, ठीक है। और फिर भी ये अधिकतम अंक से ज्यादा, जितना पास मार्क था उससे ज्यादा ला दिया, तो इसको पास तो है ही, पास से ज्यादा ला दिया, तो पास मार्क लाने के लिए इसमें से क्या करेंगे 42 को घटा देंगे। अब देखिए ये भी पास बराबर पास हो गया, ठीक ना, दोनों का नंबर जो है पास मार्क्स है, दोनों को बराबर कर लिया गया, पास बराबर पास। अब इसको बराबर जब कर लिए तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू निकाल देंगे। x का वैल्यू निकालिए, कैसे निकालिएगा, तो देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख दीजिए 20x/100 प्लस 30, इधर लिखिएगा तो 32x/100 प्लस -42। अब x जाति को एक तरफ कर लेंगे, ठीक है, तो एक तरफ कीजिए। जैसे ये क्या किए 20x/100 को उस तरफ लाते हैं तो 32x/100 माइनस 20x/100, ठीक है। इसको देखिए, इसको उस तरफ लाए हैं, तो आप क्या करेंगे 30 को इधर रखेंगे और 42 को इधर लाएंगे, तो 30 तो है, अब 42 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, एलसीएम लेके आ जाएगा 12x/100, इधर कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ लीजिए तो 72 हो जाएगा। अब 12 छक 72, मतलब x का वैल्यू कितना आ गया 600, मतलब अधिकतम अंक आपको कितना यहाँ पर आ गया 600, ठीक ना। अधिकतम अंक कितना आ गया 600, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, कितना अधिकतम अंक था 600 का था, ठीक है। अब देखिए इसको शॉर्ट में भी देख लेते हैं, ये भी तो शॉर्ट है लेकिन इससे भी शॉर्ट में देख लीजिए। इसमें क्या करना है शॉर्ट में कि जितना परसेंट में अंक लाया है, देखिए ये 20% लाया है पहला विद्यार्थी और दूसरा कितना लाया है 32%, ठीक ना। क्योंकि इसमें थोड़ा सा 30 सेकंड तक लग सकता है, लेकिन हम लोग 10 सेकंड के अंदर में सोल्व करना चाह रहे हैं,
तो उसमें हम लोग देखेंगे किस तरह से सोल्व करेंगे। तो देखिए परसेंटेज वाला को क्या करेंगे, अंतर करेंगे। जैसे ही 20% लाया और ये कितना लाया 32%, दोनों का अंतर कितना होगा, तो दोनों का अंतर यहाँ लिख सकते हैं, मतलब 32% और माइनस 20%, ठीक है, बराबर परसेंट का अंतर अंक का योग होना चाहिए। देखिए 30 अंक यहाँ है और 42 अंक यहाँ है, इन दोनों का योग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर योग कर लीजिए, योग कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 30 और प्लस 42, तो लिख लीजिए 30 और प्लस 42, मतलब परसेंट का अंतर, ठीक है, अंक का योग, ये ध्यान देना है। इधर हो जाएगा अंतर, ये हो जाएगा अंतर, ये हो जाएगा योग, इतना याद रखिएगा। इस तरह का क्वेश्चन देगा तो परसेंट का अंतर, ठीक है, और उसके बाद में जो अंक देगा पास फेल वाला उसका योग। अब यहाँ से हल करेंगे तो 12 आ गया, 12% बराबर कितना 72, 1% का वैल्यू निकालेगा कितना, तो 72/12, ठीक है। अब इसी तरह से 100% का वैल्यू निकाल दीजिए, अधिकतम अंक 100% होगा, बटे 72/12 इंटू 100, कैंसिल कीजिएगा, यहाँ से भी 600 आ गया। तो इसको माइंड में भी कैलकुलेट कीजिएगा, तो ज़्यादा नहीं 10 से 15 सेकंड में बन जाएगा। इस तरह से भी माइंड में रखना है, जो तरीका वहाँ पर क्वेश्चन इस तरह का दे तो जो भी तरीका से बनना है बस बना देना है, ठीक है। इस तरीके को रखिएगा तो जल्दी बनेगा, इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है, ठीक है। तो देखिए इस तरह क्वेश्चन आपको सोल्व करना है और बहुत जल्दबाजी में सोल्व करना है, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लगता हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है। और कोई तरह का दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसका जवाब दिया जाएगा, ठीक ना। और जितना कम समय में आप सोल्व कीजिए उतना ही ज़्यादा नंबर आप लोग का आएगा, जितना कम टाइम में, क्योंकि मैथ में ही ज़्यादा समय लगता है, ठीक है, इसलिए मैथ पर ज़्यादा कमांड रखना है। और जितना कम टाइम में सोल्व कीजिएगा उतना ही ज़्यादा क्वेश्चन टच होता है, और जितना ज़्यादा मैथ में समय लीजिएगा उतना ही कम क्वेश्चन को सोल्व कर पाइएगा, और कम क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा आपका नंबर भी कम आएगा, ठीक है। तो इसलिए कैलकुलेट को फास्ट करना है और जितना जल्दी हो सके, कोई भी तरीका अपना के जल्दी सोल्व करने से मतलब है, कैसे बनाए नहीं बनाए उससे मतलब नहीं है, जितना जल्दी सोल्व हो जाएगा उससे मतलब है, ठीक है। परीक्षा में ये नहीं देखा जाता है कि आप किस तरह से बनाए हैं, आपको ये देखा जाता है कि आपका आंसर सही है या गलत है, ठीक ना। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कर रहा है कि किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 30 अंक प्राप्त किया और वह 6 अंक से फेल हो गया। देखिए अब अगला क्वेश्चन कर रहा है कि किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किया और वह 6 अंकों से फेल हो गया। एक अन्य विद्यार्थी, दूसरा कोई विद्यार्थी है जो 40% अंक प्राप्त किया और पास होने वाले अंकों से 6 अंक अधिक प्राप्त किया, तो पास होने के अंकों का प्रतिशत बताना है। तो पहले हम लोग अधिकतम अंक निकालेंगे, उसके बाद प्रतिशत निकाल देंगे पास होने के लिए। तो चलिए अभी बताया कि जो परसेंटेज रहेगा वो दोनों का अंतर लेना। देखिए 30% का 40%, दोनों का अंतर कितना 10%, ठीक है। और जितना अंक से पास फेल हो रहा है उसको जोड़ लेना है, तो 6 और प्लस 6 टोटल कितना 12 के बराबर। अब यहाँ से 1% का वैल्यू निकालेंगे, 12 फिर 1% का वैल्यू निकालेंगे तो 12 कितना हो जाएगा 10। आपको अधिकतम अंक निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 12/10 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा, कैंसिल यहाँ से कीजिएगा तो 120 अंक अधिकतम हो गया। आपसे पूछा है पास होने के लिए, तो देखिए पास होने के लिए अंक निकालेंगे, पास परसेंट, ठीक ना, पास होने के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए। तो आपको देखिए यहाँ से निकालना चाहेंगे तो पास होने के लिए क्या होगा, पास होने के लिए निकालिए, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, पहले इसका निकालेंगे 120 का, 120 पास होने के लिए कितना हो जाएगा, तो 120 का कितना परसेंट पहला व्यक्ति लाया है 30%, तो 30 बटे 100,
और कितना अंक से फेल हो रहा है 6, इसका मतलब 6 जोड़ लेंगे, यहाँ से कैंसिल करिएगा तो 12 या 36, मतलब 36 प्लस 6 बराबर 42। 42 पर क्या होगा, 42 अंक इसको पास होने के लिए चाहिए। अब इसका परसेंटेज निकाल लीजिए, आपका वही प्रतिशत आ जाएगा, तो आप 5% निकालेंगे, ठीक ना। पास होने के लिए प्रतिशत में चेंज करेंगे तो 42 इंटू 100 अब बटे अधिकतम अंक कितना है 120, ठीक है। अधिकतम अंक कितना हो जाएगा 120, इसको काट छाट कीजिएगा, आपका आ जाएगा 35%, ठीक ना। तो परसेंट में पास होने के लिए 35% चाहिए, अंक में पास होने के लिए 42 अंक चाहिए, अधिकतम अंक पूछेगा तो 120 अंक होगा। आपसे पूछा 35% पास, ठीक है। इस टाइप में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, जितना भी पीछे वाला क्वेश्चन बताया है इस टाइप से क्वेश्चन 2 या 3 आता ही आता है, ठीक ना। इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन देगा ही देगा, ठीक है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करें, ठीक ना, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए ओके बाय।